बुमराह का दूसरे टेस्ट में ना होना, आकाशदीप को खिलाना, किसी ने ये नहीं सोचा था कि जब बुमराह टीम में नहीं है तो भारत इस टेस्ट को जीत सकता है, लेकिन बुमराह नहीं थे और भारत ने इस टेस्ट को जीता। आकाशदीप ने किया शानदार प्रदर्शन और पूरी बात हम एजबेस्टन की करेंगे, फिर भारत जाएगा लॉर्ड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। एजबेस्टन के रण को जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम जाएगी 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच खेलेगी तीसरा टेस्ट मैच, जो होगा लॉर्ड्स के मैदान पर। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल जिस तरीके से एजबेस्टन का मैच जीते हैं, उन्होंने खुद ऐसा बता दिया है। जो भी क्रिकेट पंडित थे, जो इन्होंने ये कह दिया कि 5 और 0 से हम हार कर आ रहे हैं, अंग्रेजों के पांव उखड़ चुके हैं और ये टेस्ट की जो सीरीज होगी 4-1 से भारत जीत कर आने वाला है। और भारत के लिए सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा यहाँ पे आकाशदीप की गेंदबाजी, जहाँ पर बुमराह के स्थान पर उनको लाया गया। जब भारत पहला टेस्ट मैच खेलता है तो आकाशदीप को मौका नहीं मिलता है, वहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया जाता है, लेकिन आकाशदीप के आने के बाद जिस तरीके से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया वो एक इतिहास बन गया। और निश्चित ही ये जो टीम है टेस्ट मैचेस की, जहाँ पर गौतम गंभीर की अगुवाई में कप्तान के रूप में शुभमन गिल है, और कोच गौतम गंभीर भी जानते हैं कि यहाँ पर अगर हमने सीरीज को फतह कर लिया तो फिर आने वाले समय में एक इतिहास बनेगा और ये लंबे समय तक खेलने वाली है। और आकाशदीप की गेंदबाजी को देख के ऐसा लग रहा था अंदर से बाहर जाती हुई गेंद। अंग्रेजों के अपने मैदान, उनके अपने दर्शक थे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण ने क्रिकेट खेली, पूरे दुनिया के होश को उन्होंने उड़ा दिया। और शुभमन गिल जब भारत का कप्तान आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने ये कहा कि हमारे पास जो 16 सदस्य टीम है, दुनिया की सबसे तेज गेंदबाजी लाइनअप हमारे पास है और हम किसी भी बल्लेबाजी को तहस नहस कर सकते हैं। यहाँ पर आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, तीसरा मैच, जब तीसरा टेस्ट मैच होगा लॉर्ड्स के मैदान पर, तेज गेंदबाजों के साथ जो इंग्लैंड की टीम खेलेगी उसमें आर्चर का भी नाम आ रहा है। हो सकता है इंग्लैंड आर्चर को खिलाए, 2-3 गेंदबाजों को बाहर बैठाने की भी बात चल रही है। लेकिन भारतीय क्रिकेट ने इससे पहले ऐसा कभी भी मैच नहीं देखा, दिल बाग बाग हो गया। जिस तरीके से अगर बल्लेबाजों ने खूंटा गड़ा, शुभमन गिल के बाद ऋषभ पंत का हल्ला बोल, माइक के बाहर वो आवाज़ आना, बाहर निकल निकल के लंबे लंबे छक्के लगाना, ऋषभ पंत इसके लिए ही जाने जाते थे। लेकिन आपने दोनों टेस्ट मैचेस में एक चीज़ को नोटिस किया, जहां पर कप्तान और उप कप्तान जब क्रीज पर हैं, वहां पर जाकर कप्तान शुभमन गिल को बताता है, जो कि सीनियर हैं। अगर मैं आपसे भी बात बताऊं कि शुभमन गिल से सीनियर है ऋषभ पंत, लेकिन कप्तान की बात उप कप्तान सुनता है। और जब प्रदर्शन किया ऋषभ पंत ने, 2 शतक भी लगा चुके हैं इस टेस्ट में, आपने देखा अर्धशतक भी लगाएं, चौके और छक्के जैसे मैं कहूं कि गेंदबाजों के साथ जो खेल खेला शुभमन गिल ने। हम जब बात करते थे कि शनिवार के सपने में सचिन तेंदुलकर आते थे, इंग्लैंड की जो गेंदबाज है वो यही सोच रहे होंगे कि यार ऋषभ पंत खूंटा गाड़ दिया जो बल्लेबाज, जितने दूर दूर डगआउट में छक्के जा रहे थे। जो एसेज की सीरीज होती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उससे कहीं ज़्यादा हाई प्रोफाइल ये टेस्ट होने वाला है। और पूरी दुनिया जानती है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद भी भारत के पास ऐसे बल्लेबाज, ऐसे गेंदबाज हैं। हाँ, आपने ये नहीं सोचा था कि बुमराह को अगर हम नहीं खिलाते हैं, ऐसा क्रिकेट पंडित भी ये कह रहे थे कि बुमराह 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, जहाँ पे बुमराह को 3 मैच खिलाना, 2 में बाहर बैठेंगे, फिर भारत तो इस सीरीज को ही हार जाएगा। लेकिन बुमराह के ना होने के बाद भारत दूसरे टेस्ट को जीत लेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये मैं आपको लिख के दे दूं। लेकिन आकाशदीप को इस मैच को खिलाने से भारत के लिए एक तेज गेंदबाज मिला। और तीसरा टेस्ट जब लॉर्ड्स में भारत खेलेगा, जहां पर जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर बैठना पड़ेगा। और फिर 3 तिकड़ी के साथ भारत खेलेगी, जहां पर आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की बेहतर गेंदबाजी होगी। और लॉर्ड्स में भी भारत रचेगा इतिहास। और अंग्रेज वहाँ पर भी मैच को हारने वाले हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों के मैंने देखे हाव भाव जो कि तिलमिला से गए थे। आकाशदीप के गेंदों के आगे कुछ उनको समझ नहीं आ रहा था, जैसे क्रीज पर आ रहे थे, अंदर गेंदें आ रही हैं कि बाहर आ रही हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। फिर वो गेंद स्टंप लेके उखड़ जा रही थी। और वाह, आकाशदीप बेहतरीन क्रिकेट खेला। आकाशदीप ने जब मीडिया के सवालों का जवाब दिया तो आकाशदीप ने कहा, जब मैं मैदान आकाशदीप ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया तो आकाशदीप यही कहते हैं कि जब मैं मैचेस खेलता हूं तो मैं ये नहीं सोचता कि मुझको आगे क्या करना है, मैं यही सोचता हूं कि ये मेरे जीवन का अंतिम मैच है, मुझको इस मैच में जी जान लगा देनी है। आकाशदीप ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। आकाशदीप के अगर मैं गेंदबाजी एक्शन की बात करूँ तो एकदम सिंपल एक्शन है। और जिस तरीके की उनकी गेंदबाजी है, निश्चित ही इस टेस्ट सीरीज में आकाशदीप का प्रदर्शन आने वाले समय में उनको एक बेहतर गेंदबाज के रूप में साबित करेगा। और यहाँ से जब सीरीज भारत अगर जीत के जाती है, या निश्चित ही इसको जीत के जाने वाली है,
4-1 या 3-2 के साथ भारत इंग्लैंड से ये सीरीज़ जीत कर जाने वाला है, जहां पर एक नया कप्तान मिला है भारत को। और शुभमन गिल की बल्लेबाजी से ये साफ लग रहा है कि 5 टेस्ट की सीरीज़ में लगभग शुभमन गिल 1200-1300 रन वो खूंटा गाड़ कर आए हैं, खेल कर आए हैं। यशस्वी जायसवाल है, ऋषभ पंत हैं, यहाँ पर करुण नायर के लिए थोड़ा-सा अटपटा-सा ज़रूर लगा। करुण को भी ये परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि जब आपके 2-3 बल्लेबाज चलते हैं तो आपके प्रदर्शन छिप जाते हैं। लेकिन यहाँ पे करुण नायर को भी आगे आकर कुछ रन बनाने होंगे। लेकिन निश्चित ही भारत के गेंदबाजों ने और बल्लेबाजों ने अंग्रेज़ों की धरती पर जाके उनके पाँव उखाड़ दिए हैं। हमारी नज़रें होंगी जब भारत आएगा लॉर्ड्स में। खेलों की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।